हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी यूट्यूब चैनल और कंप्यूटर में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे ट्रिपल सी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का परिचय बताएंगे। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर का परिचय में हम बताएंगे आज कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के भाग कौन से हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका प्रयोग जटिल से जटिल गणनाओं को सोल्व करने के लिए किया गया था। लेकिन वर्तमान युग में कंप्यूटर का उपयोग केवल गणना करने तक ही सीमित नहीं रह गया है। इसमें हम कंप्यूटर का उपयोग बहुत से वजह से करते हैं, सिर्फ गणना करने के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हम ईमेल भेजने, टेक्स्ट फाइल को लिखने, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में और बैंकिंग सुविधा तथा रेलवे, एयरलाइंस टिकटों की बुकिंग, साथ साथ और भी कई अन्य क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर हमारा हर एक फील्ड में हर तरह से अलग अलग तरह से काम करता है। तो हम फिर से कंप्यूटर का परिचय में बताएंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और किस नाम से हुई है, कैसे। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में वर्णित कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका आविष्कार गणना करने के लिए किया गया था। इसलिए हम इसे संगणक भी कहते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है और कंप्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि लैटिन भाषा है। और हमारा पुराने समय में लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल गणनाएं करने के लिए ही करते थे। जैसे पहला कंप्यूटर जो बना था उसमें सिर्फ गणनाएं कर सकते थे, किंतु आज के समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल गेम्स खेलने, म्यूजिक सुनने, वीडियो देखने, प्रेजेंटेशन तैयार करने में, डॉक्यूमेंट बनाने में, ईमेल भेजने और फिल्मों को देखने तथा अलग अलग तरह के संस्थानों में अलग अलग तरह से अधिक कार्यों करने के लिए किया जाता है। तो कंप्यूटर का प्रयोग हर ऑफिस फील्ड में अलग अलग तरह से लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर का परिचय है। और हम दूसरा पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन और कमांड को प्रोसेस करके उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। मतलब कि इंसान जो भी कमांड देगा उसको फॉलो करेगा, जिसको आउटपुट कहते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम उच्च संग्रह क्षमता, गति, शुद्धता, विश्वसनीयता एवं याद रखने की शक्ति के कारण हमारे लाइफ के हर क्षेत्र में इम्पोर्टेंट हो रहा है। कंप्यूटर के द्वारा हम कम से समय में अधिक तेज़ी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर हमसे भी तेज़ और हमसे भी ज़्यादा विश्वसनीय और उच्च संग्रह क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है सी से कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो गया। तो अब कंप्यूटर के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो कंप्यूटर के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में हम देख भी सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम उसे देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम के भाग कौन कौन से हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि पहला है हमारा इनपुट डिवाइस, दूसरा हमारा सीपीयू है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, और तीसरा हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसमें इनपुट यूनिट में हमें सबसे पहले कोई भी डाटा को इनपुट कराते हैं कंप्यूटर में, और उसके बाद हमारा कंट्रोल यूनिट उसे समझता है और कंट्रोल यूनिट में जाता है। फिर उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसे समझता है, और अगर हम डाटा को सेव करते हैं तो मेमोरी यूनिट में सेव होता है। और फिर उसके बाद हम प्रिंट करते हैं या कुछ करते हैं तो उसके आउटपुट के द्वारा वो निकल जाता है बाहर। तो इनपुट डिवाइस के प्रकार बहुत से हैं। तो इनपुट डिवाइस के प्रकार जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, टच स्क्रीन हो गया, लाइट पेन हो गया, स्कैनर हो गया, डिजिटल टैबलेट हो गया, बारकोड रीडर हो गया,
डिजिटल कैमरा। जैसे कीबोर्ड में कीबोर्ड के द्वारा हम डाटा को इनपुट कराते हैं और माउस के भी द्वारा हम डाटा को इनपुट कराते हैं। तो जो चीज़ें हम इनपुट कराते हैं कंप्यूटर में उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो इन तरह से इन चीज़ों से इन डिवाइसों से हम कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, ट्रैक व्हील के द्वारा, जॉयस्टिक के द्वारा हम कोई भी चीज़ें इनपुट कराते हैं तो हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं। और हमारा आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस उन डिवाइस को कहते हैं जहां पर प्रोसेस के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं, आउटपुट हम कहते हैं। और यह आउटपुट हम मॉनिटर के द्वारा या फिर प्रिंटर के द्वारा निकाली गई हार्ड की कॉपी के रूप में देख सकते हैं। जैसे आउटपुट डिवाइस में अगर हम कीबोर्ड से कोई भी डाटा लिखेंगे या उसमें इंटर करेंगे, फिर प्रिंटर के द्वारा उसे प्रिंट कर देंगे तो वो हमारा आउटपुट हो जाता है। तो आउटपुट डिवाइस के प्रकार जैसे प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्लोटर हो गया। तो जैसे हमारा स्पीकर हुआ, अगर किसी भी म्यूजिक को उसमें इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसे मतलब कि उसको आवाज़ देते हैं तो आउटपुट के डिवाइस के जरिए वो बाहर आता है, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इस तरह से हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, दूसरा हमारा है CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, फुल फॉर्म होता है। और CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसको कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन भी कहते हैं। CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। CPU यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट डाटा को प्रोसेस करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो इसलिए इसको कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त CPU कंप्यूटर से जुड़े हुए हर एक डिवाइस को नियंत्रित करता है, यानी कि CPU हर एक डिवाइस को नियंत्रित और कंट्रोल करता है। CPU के 3 भागों में बांटा होता है, तो LU होता है, MU होता है और CU। जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट और उसके बाद हमारा कंट्रोल यूनिट होता है। तो सबसे पहला हमारा है LU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसमें LU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का एक कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत एक डिजिटल सर्किट के जैसा होता है। तो यह डिजिटल सर्किट के जैसा होता है। LU को बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का मुख्य काम अंगणित गणना करना होता है। तो ALU का काम होता है अंगणित गणना करना, जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग करना, गणना जैसे जोड़ना घटाना, गुणा भाग और गणित की तरह हर कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्त तर्क जितने भी होते हैं, लॉजिकल चीज़ें जैसे किसी की तुलना करना, चयन करना, मिलान करना, डाटा को समझना, ये सब ALU काम करता है। तो CU कंट्रोल यूनिट, तो अब हम जैसे दूसरा CU कंट्रोल यूनिट, तो CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है और यह CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। CPU का यह महत्वपूर्ण भाग होता है जो कंप्यूटर के कंपोनेंट की गतिविधियों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह CPU से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के डिवाइस को कंट्रोल करता है। यह CPU से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के डिवाइस को कंट्रोल करता है, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस तथा ALU। यह मेमोरी के बीच डाटा तथा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान भी कंट्रोल करता है, मतलब कि इंसर्ट आउटपुट भी करता है। और मेमोरी हमारा तीसरा होता है मेमोरी। मेमोरी यूनिट का मुख्य कार्य डाटा तथा इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। मेमोरी में स्टोर किए गए डाटा को भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर कंप्यूटर द्वारा रीड किया जा सकता है। और मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको जानना हो तो अगला वीडियो में देख सकते हैं। और हमारा मेमोरी होता है कि कोई भी डाटा को हम उसमें सेव कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं।